अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टाइम इज़ मनी इसलिए मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। डायरेक्टली हम वीडियो के ऊपर चलते हैं। मैं एनआरआई हूँ, नॉन रेसिडेंटल इंडियन और सऊदी अरब में काम करता हूँ। एज़ ए रेसिडेंट कामा होल्डर हूँ। जब हम एनआरआईज़ और पाकिस्तानीज़, बांग्लादेशी, श्रीलंका, नेपाली डेवलपिंग कंट्रीज़ से आते हैं, लोग जॉब के लिए गल्फ़ कंट्रीज़ को माइग्रेट करते हैं। जैसे कि सऊदी अरब, दुबई, कतार, ओमान ऐसे कंट्री में जाके काम करते हैं। जब काम करने के बाद इसमें जो सैलरी आती है, सैलरी को हम रियाल या दिरहम में लेते हैं और उस सैलरी को हम घर भेजते हैं अपने कंट्री पर, मदर कंट्री में। तो पाकिस्तानी रुपीस, इंडियन रुपीस में हम भेजते हैं, तो वो कंट्री की वैल्यू का करेंसी डीवैल्यू हो जाता है। कंट्री का करेंसी है ना, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। हम जब पैसे घर में भेजते हैं तो वो उसमें 50% पैसा रोटी, कपड़ा, मकान, स्कूलिंग, खर्चे के लिए, अपनी फैमिली एक्सपेंसेस के लिए जाता है। दूसरा एक 50% हम अपने बैंक में सेव करके रखते हैं। जो करेंसी हम बैंक में सेव करके रखते हैं, वो इंडियन रुपीस या पाकिस्तानी रुपीस में हम सेव करके रखेंगे, तो वो कंट्री की करेंसी वैल्यू है ना, एवरी ईयर 4 to 5% डिक्रीज हो जाती है। और जब ये डिक्रीज होने की वजह से हमको उसमें नुकसान उठाना पड़ता है। अगर मैं इंडियन ही हूँ और इंडिया में ही मैं इंडियन रुपीस में ही मैं सैलरी ले रहा हूँ, अगर मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, इंडियन रुपीस ही मेरे को सैलरी मिल रही है, तो मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे को इंडियन रुपीस में ही मेरे को रखना है। अगर मैं एनआरआई हूँ, तो मेरे पास एक ऑप्शन बचता है कि मैं अपनी करेंसी को सऊदी रियाल में रखूँ या अमेरिकन डॉलर्स में रखूँ या दिरहम में रखूँ, मेरे लिए ऑप्शन बन जाता है। जब मेरे लिए ये ऑप्शन बन जाता है, तो मेरे लिए एक एडवांटेज होता है कि मैं अपने करेंसी को प्रोटेक्ट कर सकूँ, उसकी हिफाज़त कर सकूँ। तो इसीलिए मैं आपसे एडवाइस करता हूँ, आप अपने करेंसी को जनरली यूएसडी या सऊदी रियाल या दिरहम में आप मेंटेन कीजिए, जिससे आप अपने करेंसी की वैल्यू को प्रोटेक्ट कर सको। जैसे कि मैं आपको इधर मैं समझाऊँ, देखिए लास्ट 5 साल में, 5 साल के पहले सऊदी अरब का करेंसी की वैल्यू थी 19 रुपीज़, 18.99 रुपीज़, जैसे आपको इधर दिख रहा है अपने गूगल शीट में, गूगल चार्ट में आपको दिख रहा है। तो इतना था। अभी 5 साल के बाद अभी कितना हो गया? 22.78, 22.78 हो गया अभी। तो ये आप समझो कि इतना वैल्यू है ना, 5 साल में लगभग 22% 22% है ना, अपनी करेंसी की वैल्यू है ना, इंडियन रुपीज़ से सऊदी रियाल है ना, इंक्रीज़ हो चुका है, माइनस हो चुका है, ऐसा समझो 22% हमारा नुकसान हो चुका है। सिंपली वर्ड में आप इसको ऐसे समझ सकते हो। अगर मैं इधर यूएसडी भी डालूँ, हाँ, यूएसडी भी मैं इधर डालूँ, तो यूएसडी में भी मेरी वैल्यू है ना, 5 साल पहले कितना थी? 5 साल पहले 71 रुपीज़ थी। अमेरिकन डॉलर, 1 डॉलर का 71 रुपीज़ था। अभी कितना हो गया? 85 रुपीज़ हो गया। अभी भी मेरा 22% है ना, डिक्रीज़ है। अगर यही मैं आपको अ, सऊदी अरब टू सऊदी रियाल टू अमेरिकन डॉलर में मैं आपको कंपेयर करके देखूँ, तो 5 साल में कुछ नहीं बदला। 5 साल में पूरा इवनली दोनों साथ-साथ चलते हैं। सऊदी अरब और यूनाइटेड स्टेट्स का यूएसडी, अ, रियाल और यूएसडी साथ-साथ चलते हैं। क्यों ये साथ-साथ चलते हैं? क्योंकि इनका जो है, सऊदी अरब का ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट जो होता है, वो पेट्रो डॉलर से होता है। जब आप पेट्रो डॉलर से एक्सपोर्ट करते हो, तो आपका रेवेन्यू है ना, पेट्रो डॉलर में होता है, तो डॉलर और रियाल साथ-साथ चलता है। तो ये इधर आप एनआरआई हैं, आप सऊदी अरब, दुबई, कतार या ओमान में कहीं रहते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आप अपने करेंसी को रियाल, दिरहम या डॉलर्स में रखें। तो इससे आप इंडियन करेंसी डीवैल्यू होने से आप बच सकते हैं। क्यों डीवैल्यू होती है, वो अलग सब्जेक्ट है, वो इकोनॉमिक्स है, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी डीवैल्यू होती है तो हमको प्रोटेक्ट करना है, इसलिए मैं एक ऑप्शन आपको बताया। और अपने पैसे को आगे बढ़ाने के लिए पहले आपका पैसा एक सेफ प्रोटेक्टेड जगह में होना चाहिए, और उस जगह से आपका पैसा 15 से 20% ग्रो होना चाहिए, तभी आप
एक फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं अगले 5 साल के अंदर। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप जो है अपना करेंसी को यूएसडी में रखें या सऊदी रियाल या दिरहम में रखें। और सेकंड पॉइंट ये है कि आप इसको है ना अमेरिकन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। अमेरिकन स्टॉक मार्केट में क्यों कहता हूँ, एक्चुअली अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है ना मुझे पसंद नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा खून खराबा करता है, हम जानते हैं। लेकिन अमेरिकन स्टॉक मार्केट है ना मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट है। मोस्ट अमेरिकन पॉलिसी गलत है, लेकिन अमेरिका के अंदर बहुत से नेचुरल रिसोर्सेस हैं जैसे कि अमेरिका जो है ना, इंडिया जैसी 10 बड़ी लैंड एरिया है उसका, 10 टाइम्स मोर लैंड एरिया इज अमेरिका। हमें इंडिया का जो लैंड एरिया है उसको आप 10 गुना ज्यादा करेंगे, 10 टाइम्स करेंगे, तभी अमेरिका का लैंड एरिया मिलेगा। अमेरिका के लैंड एरिया के नीचे, जमीन के नीचे बहुत से मिनरल्स है, माइनिंग है, ऑयल एंड गैस है, वेरी कॉस्टली आयरन ओर्स है, स्टील है, फेरस है, नॉन फेरस आइटम्स हैं, बहुत से अच्छे अच्छे प्रीशियस मेटल उनके जमीन के अंदर है, माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर है। लेकिन अमेरिका उसको यूज नहीं कर रहा है। वो क्यों नहीं यूज नहीं कर रहा है? अमेरिका समझ रहा है कि उसका जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है, जैसे कि गूगल, अल्फाबेट, अमेजॉन, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है ये अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं। उसके प्रॉफिट से उनको टैक्स मिलता है, वो टैक्स के जरिए से वो अपनी कंट्री को गवर्नमेंट रन करती है। के लिए उसका टैक्स का पैसा ही बहुत बड़ा, उसका बिजनेस ही, उसका टेक्नोलॉजी सेक्टर उसको ज्यादा प्रॉफिट देता है, इसलिए वो लोग माइनिंग और ऑयल एनर्जी सेक्टर में वो अभी तक नहीं गए। तो मेरा बताने का मकसद जो है, अमेरिका है जो लैंड का लैंड बड़ा है और पॉपुलेशन छोटा है, उसका पॉपुलेशन 25 करोड़ है। 25 करोड़ इक्वल टू इंडिया का यूपी है ना, उत्तर प्रदेश, उसका उतना पॉपुलेशन ही अमेरिका का पॉपुलेशन है। और उसके पास इंडिया जैसे 10 टाइम बड़ी लैंड, मस्त लैंड है, और वो लैंड के नीचे बहुत से मिनरल्स हैं। उसका लैंड कल्टीवेशन के लिए अच्छा है, एग्रीकल्चर के लिए अच्छा है, इसीलिए अमेरिका आगे बढ़ता है। तो हम अमेरिका के इकोनॉमी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा क्या है, अगर आप इन यूएसडी में रखेंगे तो इन्फ्लेशन से आप बच जाएंगे। दूसरा, आप अमेरिका है ना एक हाईली रेगुलेटेड मार्केट है। रेगुलेटेड मार्केट मतलब अगर अमेरिका का कोई भी अमीर आदमी गलती करेगा तो अमेरिका उसको कोर्ट में बुलाकर उससे सवाल जवाब करेगा। तो आप यूट्यूब में देख लीजिए, मार्क जकरबर्ग और गूगल के सीईओ, अमेजन के सीईओ, जब भी ये लोग गलती करते हैं तो कोर्ट में जाके वो उनका उनका ट्रायल होता है, उनके सवाल जवाब क्वेश्चन आंसर होता है, और वो यूट्यूब, वो ऑनलाइन, वो पूरे सोशल मीडिया में वो वायरल होता है, उनके सवाल जवाब का आंसर क्या होता है। इतना टाइट मार्केट है, उतना वो अ, अंदर जाके वो उतना सिक्योरली वो इन्वेस्टर का पैसे को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर इंडिया के अंदर आ जाएंगे, आपको मालूम है अंबानी अदानी काफी गलत काम करते हैं, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट उनको कुछ सवाल नहीं करते हैं। ऐसे रिस्की मार्केट में आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? आप ऐसे मार्केट में आइए जो आपका पैसा प्रोटेक्टेड हो। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप अमेरिकन मार्केट में इन्वेस्ट करें। और तीसरी वजह यह है कि वो हाईली टेक्नोलॉजिकल मार्केट है। जैसे कि आप जानते हैं, ये देखिए, वो माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? वो एमएस ऑफिस, जो वर्ड, एक्सेल जो भी होता है, हर कंपनी यूज करती है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट ही यूज करती है। और दूसरा, आउटलुक। हर कंपनी के अंदर, मैं काफी डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में काम कर चुका हूँ, जाके मैंने देखा है कि हर कंपनी के अंदर आउटलुक तो यूज होता ही होता है। और दूसरा, एप्पल। एप्पल तो पूरे अरब के अंदर, सिर्फ अरबों के अंदर आपको एप्पल का फोन ही मिलेगा। चाइनीज फोन सिर्फ इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशियों के पास मिलेगा। अल्फाबेट, अभी गूगल, यूट्यूब, अब जो ये चैनल देख रहे हैं यूट्यूब पे ही देख रहे हैं, भी गूगल का ही है। एंड्रॉयड फोन जो होता है वो भी अल्फाबेट का ही है, वो भी गूगल का ही है। अमेजन, का तो इतना बड़ा मार्केट है, पूरा अफ्रीका, यूरोप, इंडिया, सब अमेजन का मार्केट है। चाइना को छोड़कर अमेरिका, अमेजन हर जगह में अवेलेबल है। और एनवीडिया जो कंप्यूटर बनाता है, चिप्स बनाता है। मेटा, फेसबुक यूज करते हैं लोग, और व्हाट्सएप भी मेटा का ही एक पार्ट है। और मेटा, व्हाट्सएप के बगैर मेरी फैमिली का भी
फैमिली भी नहीं चल सकती है और मेरा प्रोफेशनल वर्किंग कंपनी का कम्युनिकेशन भी फेस व्हाट्सएप से ज़्यादा होता है, जो मेटा का एक पार्ट है। और टेस्ला इसकी तो बात ही कुछ अलग है, ये तो मास में जाने की बात कर रहा है। जो टेस्ला एक पार्ट्स है, वो इलेक्ट्रिक ईवी में बहुत बड़ा प्लेयर है। और स्टार्क लिंक्स और रोबोट्स बनाता है, इंडस्ट्रियल रोबोट, मिलिट्री रोबोट्स, बहुत काफ़ी ऐसे। मेरा बताने का मकसद जो है, अमेरिका के अंदर आपको ऐसे बहुत से ऑप्शन हैं, आप कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और अमेरिका में सिर्फ अमेरिकन स्टॉक कंपनीज नहीं है, अमेरिका के अंदर चाइनीज एडीआर भी अवेलेबल है, जापानीज एडीआर भी अवेलेबल है, कोरियन एडीआर भी अवेलेबल है, इंडियन एडीआर भी अवेलेबल है। आप अमेरिकन मार्केट के अंदर आएंगे तो दुनिया के हर तरह का एडीआर, मतलब कि दूसरे कंपनी का स्टॉक भी आप खरीद सकते हैं, दूसरे कंट्री का स्टॉक भी अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के जरिए से आप दूसरे कंट्री के शेयर्स भी खरीद सकते हैं, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यही मैं बताना चाहता हूँ। और ये कैसे करते हैं, देखिए जैसे सिंपली मैं आपको बताता हूँ, जब इंडिया के अंदर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए 3-4 बड़े ब्रोकर्स हैं, जिसमें ज़ीरोधा, अपस्टॉक, वो तो होते हैं। इससे आप क्या करते हैं, अपना डीमैट अकाउंट, ये डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, डिस्काउंट ब्रोकर के ज़रिए से अपना डीमैट अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद टीसीएस, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, अ, रिलायंस, ऐसे आप स्टॉक खरीदते हैं। सिमिलरली आप सऊदी अरब से या दुबई से आप अमेरिका में इन्वेस्ट करना है, तो आपके लिए कुछ डिस्काउंटेड ब्रोकर्स इधर हैं, बैंक्स हैं, जो आपको अमेरिकन स्टॉक में आपको स्टॉक बाई करने का एक ऑप्शन देते हैं। समझो वो भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है, या ग्लोबल कैपिटल बैंक्स हैं, जो आपको प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप अमेरिकन स्टॉक को बाई कर सकें। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में आपको बाई करने का ऑप्शन देता है। इंडियन कोई कोई आदमी दिल्ली, बॉम्बे में रह रहा है, वो अमेरिकन स्टॉक लेना चाहता है, उसके लिए बहुत मुश्किलात होगी, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है ना, वो स्ट्रिक्ट है। काफ़ी ज़्यादा जीएसटी देना पड़ता है ब्रोकर्स को, हेवीली उसका कमीशन देना पड़ता है, बाद में जाके वो अमेरिकन स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, तो इसमें ज़्यादा नुकसान है। लेकिन कोई अगर आप एनआरआई हैं, तो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन बनता है कि आप इंस्टेंटली डायरेक्टली आप अमेरिकन मार्केट को अप्रोच करके अमेरिकन स्टॉक ले सकते हैं। नॉट ओनली अमेरिकन स्टॉक, अगर आप सऊदी में हैं तो सऊदी सऊदी का स्टॉक भी ले सकते हैं। जैसे कि सऊदी अरामको, अरामको में मैं काफ़ी प्रोजेक्ट करता हूँ। पूरी अरबी 90% ऑफ द सऊदी अरब की इकोनॉमी सऊदी अरामको के ऑयल के बेस में ही चलती है। अभी वो शेयर्स भी आप ले सकते हैं और आपको डिविडेंड मिलता है, 7% का आपका डिविडेंड मिलता है। तो ये पूरी कहने की बात है। तो अगर मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर एनआरआई हैं, तो अगर आप सऊदी गल्फ में या दुबई, कतार में, ओमान में रहते हैं, आपके लिए बहुत से ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पहले तो आपका पैसे को आप प्रोटेक्ट कीजिए अच्छे करेंसी में, उसके बाद उस पैसे को ग्रो कीजिए, इससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम ईज़ी से पा सकते हैं। बस यही मेरा वीडियो का मकसद है। आपको कोई अमेरिकन स्टॉक के बारे में डाउट है, इन्वेस्टमेंट में कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट में लिखिए, मैं उसका आंसर करूँगा। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, सलाम अलैकुम।